नमस्कार, न्यूज अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त आपको जो मैं दिखा रहा हूँ वो क्या है आप समझ गए होंगे। दिल्ली सरकार का सचिवालय है और सचिवालय इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि अभी भी सचिवालय का ग्रह या सचिवालय का भूत जो है वो अधिकारियों को परेशान कर रहा है। नेताओं को परेशान तो कर ही रहा है, नेता के साथ जो रहे आज वो सब फंस रहे हैं। हाँ जी हाँ, अब आप इंतजार कर रहे होंगे और मेरी शक्ल आप देख लीजिए। और मैं हूँ सुमन कुमार, न्यूज अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो बड़ी खबर मैं आपको दे दूं। लगातार कई दिनों से मैं देख रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ जो भी कार्रवाइयां चल रही है उसको जनता बड़ी बारीकी से देख रही है और समझने की कोशिश कर रही है। तो आज मैं शीश महल प्रकरण में जो अधिकारी फंस चुके हैं उनकी जानकारी लेकर आया हूं और कैसे कैसे फंसे हैं उनकी भी जानकारी मैं आपको दे दूं। फिलहाल मेरे पास जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के मुताबिक जल बोर्ड के दो बड़े अधिकारी जो हैं वो सस्पेंड हो चुके हैं। जी हाँ, जल बोर्ड आप समझ ही रहे होंगे, दिल्ली में दिल्ली जल बोर्ड एक बड़ी संस्था है और जो जिसके ऊपर दिल्ली के पानी की सप्लाई के साथ साथ सीवर लाइन से लेकर तमाम सारी चीज़ों की जिम्मेदारी है। उन तमाम सारी चीज़ों की जिम्मेदारी दिल्ली जल बोर्ड के जो अधिकारी हैं वो उठाते हैं। अब वो अधिकारी फंस चुके हैं केजरीवाल साहब के आवास मसले में। जी हाँ, केजरीवाल साहब के आवास के मसले में क्या मसला क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो मसला ये है, शीश महल का नाम आपने सुना होगा, जहाँ वही शीश महल है घर, मुख्यमंत्री का आवास, जिसको बनाने के लिए जो शुरुआती दौर में जो टेंडर्स हुए और टेंडर को के जो रकम जो है, टेंडर की रकम जो बढ़ाई गई, वो जो मसला है उसी मसले की हम चर्चा कर रहे थे। उस मसले पे विवाद होने के बाद अब वो मसला जो है वो इतना भयानक हो चुका है कि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो सस्पेंड हो रहे हैं। जी हाँ, मेरे पास एक लिस्ट है, मैं बता दूं आपको। ये है दिल्ली जल बोर्ड विजिलेंस डिपार्टमेंट ऑफ वरुणालय बिल्डिंग। जी हाँ, इस रिपोर्ट के मुताबिक ये वीरेंद्र कुमार चीफ इंजीनियर हैं। आप सोच सकते हैं कि सालों की इनकी नौकरी और सिर्फ मुख्यमंत्री आवास की बिल्डिंग बनाने के कारण उनको सस्पेंड कर दिया गया है। और जो आंकड़े वो जो स्टेटमेंट है उसे आप समझ सकते हैं। उस स्टेटमेंट के हिसाब से उनको हेयर बाय प्लेस्ड सेड दैट वीरेंद्र कुमार चीफ इंजीनियर डब्ल्यू प्रोजेक्ट अंडर सस्पेंशन विद इमीडिएट इफेक्ट। और ये ऑर्डर किसने जारी किया है तो मैं बता दूं, दिल्ली जल बोर्ड के जो सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ए अनवारसू साहब ने। ये सबसे सीनियर ऑफिसर होते हैं दिल्ली जल बोर्ड के, उनको सस्पेंड कर दिया गया आवास घोटाले की जांच के बाद। कि घोटाले जो हुए उस घोटाले में देखिए, तथाकथित घोटाले की अब जांच हो ही रही है। वैसे विभागीय जांच में ये उसमें अनियमितता पाई गई है, उसके टेंडर से लेकर उसके अमाउंट बढ़ाने से लेकर तमाम सारे मसले पे। तो प्रथम दृष्टया में उन्हें दोषी मानते हुए उनके अगेंस्ट ये कार्रवाई हुई और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। अब ये दूसरा पेपर जो है उसको भी मैं दिखा दूं आपको कि दूसरा पेपर है क्या। जी हाँ, दूसरा पेपर है ये है राजीव शर्मा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। इनको भी whereas डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट राजीव शर्मा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये दो अधिकारी सस्पेंड हो चुके हैं और ये कॉपी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये मुख्यमंत्री के आवास शीश महल का मसला था। शीश महल में जो प्रोजेक्ट बनाने के लिए पैसे की शुरुआत में जो बात कही गई थी उससे ज़्यादा खर्च किया गया और खर्च करने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें उसमें जो है समय समय पे फेरबदल की गई, क्योंकि वो प्रॉपर्टी जो माना जा रहा है तो प्रॉपर्टी हो जल बोर्ड की प्रॉपर्टी है। और साथ में जो बिल्डिंग्स है उनको भी मिलाने की कोशिश की गई, कई सारे पाइपलाइंस हटाए गए, सारे प्रोजेक्ट जो है पूरी तरह से वो जल बोर्ड की ही है। तो ऐसे में जो प्रोसीडिंग्स रही उस प्रोसीडिंग्स को लेकर ही ये विवाद जो है वो क्रिएट हुआ और विवाद बढ़ता अब जो है वो कहाँ तक पहुंच चुका है उसकी वानगी आपको मैं दिखा चुका हूं। फिलहाल आप ये देख रहे होंगे कि मेरे पास जो पेपर हैं उसकी हम बात कर रहे थे। वैसे मेरे पास और भी बहुत सारे पेपर्स हैं। तो फिलहाल जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अभी ये मामला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली सरकार में यह मामला अभी नहीं थमेगा, क्योंकि इसके इतर भी अभी 3 अधिकारी ऐसे हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी थी और वो
सूत्र हमें यही जानकारी दे रहे हैं कि वो उस पूरे मसले को लेकर अथॉरिटी में फाइल भेजी गई थी, लेकिन डिसीजन सिर्फ दो ही अधिकारियों के खिलाफ हो पाई, और उसमें बचे हुए 3 अधिकारी जो हैं उसमें 2 अधिकारी के बारे में वहां से फिर से कुछ रिपोर्ट मांगी गई है, और कहा गया है कि रिपोर्ट जैसे तैयार होकर जाती है फिर उसके बाद उनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो जाएगी, यानी सस्पेंशन की कार्रवाई हो जाएगी। तो अभी ये मामला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है दिल्ली सरकार और प्रशासन के बीच में जो खींचतान है। अब मसला ये है कि आखिर ये अधिकारी काम करते रहे, उन्हें पता था कि हम कानून को तोड़ रहे हैं, उन्हें पता था कि हम कानून के बाहर जा रहे हैं, उन्हें पता था कि आखिर ये ऐसा कुछ होगा तो हमारे कैरियर में भी कभी ऐसा वक्त आएगा जिसमें कि हमें उसका जवाब हमें देना पड़ेगा। जिस वीरेंद्र कुमार की हम बात कर रहे हैं वो चीफ इंजीनियर रहे हैं, और समझ सकते हैं आपको कि उनकी जो नौकरी है वो सालों पुरानी नौकरी होगी। नौकरी ऐसे ही समझिए ना, क्योंकि चीफ इंजीनियर बनने के लिए कम से कम 30 साल का वक्त आपको अपनी नौकरी में देना पड़ता है, और उसके बाद अगर सस्पेंड कर दिया जाए तो एक बहुत बड़ी बात होती है और बहुत बड़ा पनिशमेंट होता है उन अधिकारियों के लिए। तो ये सारी चीजें देखने को मिली। इसके अलावे भी कुछ खबर है जिसको मैं आपको बता देना चाहता हूँ। वो खबर यह है कि इसी जल बोर्ड के इस पूर्व सीईओ जो हैं उदित प्रकाश राय, वो भी सस्पेंड हुए। मामला दिल्ली जल बोर्ड की बिल्डिंग को लेकर ही था। जब सीईओ थे तो उन्होंने बिल्डिंग बनाई थी, और उसके बाद वो कहानी शुरू होती है, और उनकी कहानी जो है अभी आप समझ ही रहे हैं कि अभी तक इसके पीछे की कहानी सिर्फ यही है कि अरविंद केजरीवाल के आसपास या उनके सचिवालय के आसपास या उनके साथ जो भी अधिकारी अटैच्ड हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही है और हुई है। तो मसला भी है कि मुख्यमंत्री हैं तो उनके साथ तो कोई ना कोई जाएगा, मुख्यमंत्री है तो उनके यहाँ कोई ना कोई काम तो करेगा, लेकिन काम किस लेवल तक करेगा वो तय करना पड़ेगा अधिकारियों को, और नहीं तय कर पाएंगे तो वो मरेंगे। और जिस तरह से अभी 2 सस्पेंड हुए हैं, 2 की और प्रोसीडिंग्स अभी बाकी है। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उनके प्राइवेट सेक्रेटरी जो है वो उसकी फाइल मैंने आपको एक दिन पहले दिखाया ही था, जिस प्रोसीडिंग्स में आपको मैं बताया था कि उन्होंने अपने अधिकार का बेजा इस्तेमाल किया है। जो अधिकार उनके हाथ में नहीं था उसका भी उन्होंने इस्तेमाल किया। तो ये सब चीजें काफी कुछ रही है, और इसलिए उन सारी चीजों को मैं दिखाना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल की शीश महल के चपेट में अभी और भी अधिकारी नपेंगे, और भी अधिकारी जाएंगे। नौकरी जा ही रही है, सस्पेंशन, देखिए सस्पेंशन के बाद वैकेट होना और अपने आप को फिर प्रूफ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में मुश्किल इसलिए भी हो जाता है कि एक अधिकारी को प्रूफ करना, और एक समय के बाद, और चीफ इंजीनियर बनने के बाद आप जानते हैं कि नौकरी के दिन बहुत ही कम रह जाते हैं। तो ऐसे में अब उनको अपने आप को बचाना बेहद उनके लिए मुश्किल है। और भी कई अधिकारी हैं, आप जानते हैं कि दिल्ली सरकार में पिछले 1 साल में तकरीबन 52 से ज्यादा अधिकारियों के खिलाफ जांच चल रही है, या उसमें सस्पेंड हो चुके हैं, या कार्रवाइयां हो रही है, या फिर कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है। तो पिछले आखिर नए चीफ सेक्रेटरी और नए एलजी के आने से पहले आखिर हो क्या रहा था, सवाल ये है। उन सवालों का जवाब भी हम आपको देंगे, लेकिन कुछ अगले दिन जवाब देंगे, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। शीश महल के इस प्रकरण में अभी 5 अधिकारियों की बलि पड़ने वाली है। 2 अधिकारी की बलि दी जा चुकी है और 3 अधिकारी अभी इंतजार में हैं। वो जल्द ही उनकी भी बलि दे दी जाएगी, यानी जल्दी ही उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो इसलिए अधिकारियों को सोच समझ कर ही दिल्ली में काम करने की जरूरत है। ज्यादा उत्साहित होना उनके लिए और दिल्ली वालों के लिए खतरे से खाली नहीं है। नमस्कार।